हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में मेनली हम कितने सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स मतलब 0 और 1, ठीक है। ये वाला सिस्टम पढ़ेंगे। डिजिट्स कितनी है? 2। सेकंड जो सिस्टम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम सेप्टल सिस्टम। सेप्टल सिस्टम में क्या होता है? 0 to 6 और 7 डिजिट्स। 0 से 6 काउंट कर लो, 7 बन गई। सेप्टल मतलब 7 डिजिट सिस्टम। थर्ड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ओक्टल। ओक्टल सिस्टम में क्या होता है? 8 डिजिट्स। कहाँ से कहाँ तक? 0, 1, 2 से 7 तक, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक, 10 डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है 16, तो डिजिट्स कितनी होंगी? 0 to 15 और टोटल 16 डिजिट्स, ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है? मान लो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 15, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में है ना 15, ठीक है। इसको बोल दिया कि बाइनरी सिस्टम में निकाल लो, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 15, इसको 2 से डिवाइड करना। बाइनरी सिस्टम 2 डिजिट वाला सिस्टम, इसलिए 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करना है? 2 7 जा 14, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाना है, 1 रिमाइंडर। अब नेक्स्ट 2 से डिवाइड करना है 7 को, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा है? यहाँ से 1, तो इस 1 को यहाँ लिखते जाना है। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 1, रिमाइंडर कितना रह गया? 1, तो 1 को यहाँ लिख देना, ठीक है। अब 2 पे ये और नहीं चल सकता है, इसलिए 1 और 0 में जब आंसर आ जाए तो हमें लीव कर देना है। अब आंसर हमें कहाँ से शुरू करना है? हमें आंसर यहाँ से शुरू करके ये वाली टर्म लास्ट में लिखनी है। तो हमारा जो 15 डेसिमल सिस्टम था उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1, फिर सेकेंड 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे क्या लिख दूँ? बाइनरी सिस्टम, क्लियर। अब मान लो हमारे पास कोई और टर्म है, मान लो 7 है, इसको कैसे कन्वर्ट करें? 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 1, रिमाइंडर 1। अब देखो 1 1 में आ गई टर्म, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1 को बाइनरी सिस्टम में, क्लियर। अब मैं एक टेबल बनाऊंगी। टेबल कैसे? मान लो हमारे पास मुझे 0 को लिखना है बाइनरी सिस्टम में, तो उसको मैं कैसे लिखूँ? 0 लिखूँगी। मान लो मुझे 1 को लिखना है बाइनरी सिस्टम में, तो उसको कैसे लिखूँ मैं? ठीक है, उस 1 को लिखने के लिए क्या होगा? उसको मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है। अब मान लो मुझे यहाँ पे 2 लिखना है बाइनरी सिस्टम में, तो इस 2 को मैं बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखूँगी? 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करूँ, 2 1 जा 1, रिमाइंडर 0, तो आंसर कितना आ गया? 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, 3 को मैं कैसे लिखूँ? 3 को क्या करूँ? 2 से डिवाइड करूँ, 2 1 जा 1, बच गया रिमाइंडर 1, तो आंसर कितना आ गया? 1 1, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा टेबल बना देती हूँ। कैसे? अगर मुझे 0 को लिखना है, 1 को लिखना है, 2 को लिखना है, 3 को लिखना है, 4 को लिखना है, 5 को लिखना है, 6 को, 7 को, ठीक है। मान लो मैं 7 डिजिट्स तक लिख रही हूँ, ठीक है। तो 0 को मेरे पास 0 आया था, 1 का 1 आया था, 2 का क्या आया था मेरे पास? 2 का क्या आया था? 1 0 आया था, और 3 का 1 1 आया था। अब मैं अगर 4 को लिखना चाहूँ, 4 को लिखना चाहूँ अगर मैं, ठीक है, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 1, रिमाइंडर 0, तो आंसर कितना आ गया? 1 0 0, क्लियर। अब अगर मैं 5 को लिखना चाहती हूँ, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 1,
रिमाइंडर 0। तो आंसर कितना हो गया 101। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 6 है, तो सिमिलरली 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 1, रिमाइंडर 1, तो 1 1 0, सिमिलरली 1 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको 0 0 लिख दूँ, 0 0 1 लिख दूँ, 0 1 0 लिख दूँ, 0 1 1। क्लियर है ये टेबल। ठीक है, इसको हमें डायरेक्ट अब याद रखना है कि 0 को कैसे लिखा जाता है, 1 को कैसे लिखा जाता है, 2 को कैसे लिखा जाता है, 3 को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ओके। अब मान लो मेरे पास कोई टर्म ऐसी है 2 3.75 बोल दिया मुझे ये डेसिमल सिस्टम है, इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो क्या करूँगी, डेसिमल से जो पहले वाला सिस्टम है उसको तो सिमिलरली जो मेथड मैंने अभी बताया वही करना है। कैसे, 23 को 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 1, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ गया इसका, तो 10111 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 75 है, इसका क्या करें, इसको हमें करना है 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 15 ना, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो फैक्टर है 0 होने तक करना है, फिर से 2 की मल्टीप्लाई 0, इसको छोड़ देना है। ठीक है, 2 0 0, 2 5 जा 10। ठीक है, अब आंसर यहाँ से ऊपर से शुरू करना है नीचे तक, तो आंसर क्या आ गया 1 1। ये डेसिमल से पहले वाली टर्म लेनी है, तो ये आंसर आ गया बाइनरी सिस्टम में। क्लियर? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।